स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज़ में। और इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली में, जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के एकदम ठीक सामने हम मौजूद हैं। और ये मटिया महल का मेन बाज़ार का इलाका है। और जब जिक्र होता है जामा मस्जिद का दोस्तों, तो दिलो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ख़ास तौर पर इस इलाके की लज्जत, इस इलाके का जायका, इस इलाके के पकवान, इस इलाके के व्यंजन। और एक और बात ख़ास तौर पर सामने आती है, और वो ये है कि ऐसा माना जाता है और ऐसा समझा जाता है कि जब पुरानी दिल्ली में हम लोग होते हैं तो यहाँ पर नॉन वेज ज़्यादा मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर नॉन वेज की जितनी अहमियत है, ऐसी ही अहमियत है वेजिटेरियन खानों की। और आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो हमारे कैमरा पर्सन है वो दिखा रहे हैं आपको कि सिवैयों की कितनी अहमियत होती है ईद से पहले। और तमाम लोगों के घरों में ये पकवान बनते हैं, सिवैयाँ बनती हैं, लोग एक दूसरे के गले लगते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। और ये इफ्तार से करीब 40 से 50 मिनट पहले का वक्त है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, तमाम लोग सेवइयों की ख़रीदारी कर रहे हैं। एक से एक बेहतरीन सेवइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और पुरानी दिल्ली के बारे में दोस्तों जब बातें होती हैं तो तमाम तरह की पिक्चर्स, तमाम तरह की तस्वीरें हमारे सामने बनने लगती हैं। उसकी एक बानगी तस्वीरों में आप बाकायदा देख सकते हैं कि क्या हालात हैं, क्या नज़ारा है पुरानी दिल्ली का। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक से एक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सेवइयों से हमने आपकी शुरुआत करवाई है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये एक शुरुआत है पुरानी दिल्ली की रौनक की शुरुआत। और अभी तकरीबन 40 से 50 मिनट बच रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये मोहब्बत की शरबत की दुकान है, जहाँ पर कल ही राहुल गांधी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर इसका लुत्फ़ लिया था। और आप समझ सकते हैं, मैं आपकी इन साहब से भी बात करवाऊंगा जो इस मोहब्बत की शरबत को बनाते हैं, जिस मोहब्बत की आज ज़रूरत भी पूरे इलाके में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में ज़रूरत है। उसकी एक मिसाल तरबूज के ज़रिए, दूध के ज़रिए, एक मिठास के ज़रिए यहाँ पर पेश करने की कोशिश है। तो मैं सबसे पहले इनसे यही पूछूंगा कि आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नबील अहमद है। अच्छा नबील भाई, कब से आप इस काम को कर रहे हैं? ये जनाब काम स्टार्ट हुए हुए हैं 8 से 9 साल इस काम को। अच्छा। लेकिन शॉप हमारी बहुत पुरानी है जी। ये काम जो 8 से 9 साल हुए इस काम को रनिंग में आए हुए। अच्छा नबील भाई, ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो रौनक है, ये रमज़ान के मुक़द्दस महीने में होती है या हर महीने में, हर दिन में आमतौर पे होती है? फिलहाल तो यहाँ पर रमज़ान में थोड़ी ज़्यादा होती है, और उसके बाद जो आगे के जो महीने होते हैं उसमें अच्छी खासी पब्लिक होती है। अच्छा। तो कल मैं देख रहा था, बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, राहुल गांधी आए थे आपकी दुकान पर। हाँ तो जी कैसा लगा? जी सर, राहुल गांधी आए, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। जी मेरे पास राहुल गांधी ने आके शरबत पिया जी। और शरबत की मेरी तारीफ़ करी। और सिर्फ उन्होंने एक मैसेज ये दिया है पूरी इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ मोहब्बत फैलाएं। और मोहब्बत वाला आदमी मैं हूँ, और मोहब्बत वाले के पास आया हूँ मोहब्बत का शरबत पीना है। जी जी जी। जो नफरत वाले भाई हैं वो मोहब्बत का शरबत मेरे पास आगे पिए और मोहब्बत फैलाएं। और मेरा इंडिया चुड़िया है, सोने की चुड़िया। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। और बस ये कहना चाहता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया नबील भाई। तो आपने देखा कि ये नबील भाई हैं जो लगातार यही कह रहे हैं, इसी बात पर उनका फोकस है, इसी बात पर उनका जोर है कि देश में आज अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो मोहब्बत है, आपस का इत्तेफाक है, आपस का इत्तेहाद है। और क्योंकि अभी रोज़े में 40 से 50 मिनट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है, उससे पहले ही ये हमारी खुशनसीबी है कि हम नबील भाई से हमारी मुलाकात हो सकी। तो इस पूरे इलाके के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर मौजूद है। और शुरुआत हमने की है मोहब्बत की शरबत के साथ में और सेवइयों के साथ में। एक और जायके के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? साबिर आलम नाम है। साबिर भाई, कब से आप ये काम कर रहे हैं? जैसे बताया अभी नबील भाई ने कि 8 साल से वो काम कर रहे हैं, आप कब से काम कर रहे हैं? यहाँ तो हमारे 20 साल हो गए, कम से कम 20 साल हो गए। जी। तो रमज़ान में ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं, ग्राहक आते हैं? बहुत आते हैं भाई, बहुत आते हैं माशाल्लाह। यहाँ तो बहुत ये सब जी। बाहर के लोग बहुत आते हैं। बाहर के लोग बहुत आते हैं, दिल्ली से बाहर के लोगों की बात बहुत आप आते हैं भाई, बहुत आते, दिल्ली से बाहर के लोग अच्छा। सब आते हैं। तो सबका इस्तकबाल है यहाँ पे? सबका बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, सब आए। और कल राहुल गांधी जी भी आए थे। अच्छा। और शाही टुकड़ा भी चखे उन्होंने, खाया। शाही टुकड़ा? हाँ, और बहुत तारीफ़ की उन्होंने। जी जी। बस उनका मैसेज है, आई लव माई इंडिया, आई लव माई। आई लव माई इंडिया। तो आई लव माई इंडिया ये मैसेज है यहाँ पर आलम साहब का, साबिर आलम का साहब का, नबील साहब का भी यही मैसेज है। और ये शाही टुकड़ा है जिसका लुत्फ़ कल राहुल गांधी ने भी लिया, और जिससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मोहब्बत की शरबत का जायका भी उन्होंने चखा। और उसके बाद पूरे देश में ये मैसेज दिया गया, ये पैगाम दिया गया कि देश में आज अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है मोहब्बत की। और पूरा इलाका जो है सज चुका है, पूरे इलाके की जो रौनक है वो देखने लायक है। हर तरह की लज्जत से आप यहाँ पर रूबरू हो सकते हैं,
हर तरह का खान पान आप यहाँ पर खा सकते हैं, हर तरह का व्यंजन यहाँ पर मौजूद है, चाहे वेज की बात हो, नॉन वेज की बात हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स की बात हो, फ्रूट्स की बात हो, स्वीट्स की बात हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात हो, तमाम तरह के व्यंजन यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब हम आ गए हैं तो कुछ और लोगों के बारे में आपको बताएंगे, कुछ और लोगों से भी आपको मिलवाएंगे कि वो कहाँ से आए हैं और उनका इस इलाके में आने के बाद क्या कुछ कहना है। तो आप देख सकते हैं कि ये रौनक है जामा मस्जिद इलाके की, ये भी एक शाही टुकड़ा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन साहब, कब से आप ये काम कर रहे हैं? 1980 से काम कर रहे हैं सर ये हम। तो सब लोग आते हैं, दिल्ली से बाहर के लोग भी आते हैं? दिल्ली से भी आता है, अमेरिका, जापान, पेरिस, सब तरफ से आता है हमारा पास शाही टुकड़ा खाने जामा मस्जिद का फेमस। अच्छा, रमज़ान के इस पवित्र महीने में ज़्यादा लोग आते हैं बनिस्बत पहले महीनों के, या इसमें ज़्यादा रौनक होती है? इसमें ज़्यादा रौनक होती है रमज़ान के महीने में, खैर व बरकत ज़्यादा है इसमें। रमज़ान के महीने में ज़्यादा पब्लिक आती है, बेहिसाब पब्लिक आती है। जी जी पाँव रखने की जगह नहीं होती है सर। जी जी, सही कहा आपने इस्लामुद्दीन भाई के पाँव रखने की जगह नहीं होगी। और जैसे जैसे इफ्तार का वक्त नज़दीक आएगा, जैसे जैसे रोज़ा खुलने का वक्त नज़दीक आता जाएगा, यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी। ये इस्लामुद्दीन साहब ने भी इस बात की तस्दीक की और हमने भी इसको देखा है, हम खुद इसके चश्मदीद रहे हैं, बार बार यहाँ पर आना जाना रहता है। तो इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि जामा मस्जिद में अलग अलग तरह की रौनक है। और मिर्ज़ा गालिब तो कहते ही थे कि किला चांदनी चौक हर रोज़ मजमा जामा मस्जिद का, और हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, और हर साल मेला फुल वालों की सैर का। तो ये तमाम बातें मिर्ज़ा गालिब ने कही थी। और मजमे के बारे में जिसका जिक्र आज से तकरीबन 150 साल पहले मिर्ज़ा गालिब ने किया था, उस मजमे को आज भी आप लोग देख सकते हैं। तो अभी तकरीबन 1 घंटा मौजूद है इफ्तार में, लेकिन उससे पहले तमाम लोग जो है ख़रीदारी कर रहे हैं, तमाम लोग जो है अपनी अपनी जगहों पर पहुंच रहे हैं, और तमाम लोग यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी दिल्ली की जो नज़ाकत है, पुरानी दिल्ली की जो खासियत है, वो कितने मायने रखती है। एक और दुकान आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरी शीरमाल की रोटियाँ हैं, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की रोटियाँ हैं। ड्राई फ्रूट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें दोस्तों पहले आपने सुनी है, चाहे बादाम की बात हो, काजू की बात हो, पिस्ते की बात हो, या अखरोट की बात हो, या फिर अंजीर की बात हो, लेकिन इन ड्राई फ्रूट्स की रोटियों के बारे में आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं या नहीं सुनते हैं। तो उसके चश्मदीद आज हम बने। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है आदम रहमान कुरैशी। आदम रहमान कुरैशी जी। तो आदम साहब, कब से ये काम कर रहे हैं आप? ये काम मैं नहीं कर रहा, मेरे दादा के टाइम से ये काम चल रहा है। मेरे दादा के बाद मेरे वालिद ने किया, उसके बाद मैंने किया। अच्छा। तो ये हमारी तीसरी नस्ल है, सन 1960 से। सन 1960 से? जी हाँ। तो मुसलसल आप इसी जगह पे काम जी हाँ, इसी जगह पे यहाँ पर 2-3 कारोबार और है, खानदानी कारोबार है हमारा। तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाहर के लोग भी आते हैं, दिल्ली से बाहर के लोग भी आपके पास आते हैं? जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जो भी दिल्ली उतरता है वो चाहता है कि एक बार पुरानी दिल्ली जाए। और कोई भी पुरानी दिल्ली आता है तो उसके 2 अरमान होते हैं। पहला अरमान होता है कि मस्जिद में जाके शाही इमाम से हाथ मिलाए, और दूसरा अरमान होता है कि जामा मस्जिद आया है तो रहमतुल्लाह होटल के शिरमाल जरूर खाए। आप ये देखिए, इधर आइए। जी जी। ये हमारी काली गुलाब जामुन है, जी जी। और ये मावे की होती है, और प्योर माल होता है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह नहीं होता। ये हमारी गुलाब जामुन है। जी जी। पूरे दिल्ली में हमारे अलावा कहीं और नहीं मिलेगी आप। पूरी दिल्ली में आपके अलावा कहीं ये नहीं मिलता? पूरी दिल्ली के अंदर मावा गुलाब जामुन, मावा जलेबी और दही भल्ले, इमली की चटनी वाले हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। और शाही शिरमाल की जब भी बात आती है तो हमारा जिक्र आता है। जी। आप भी इसका लुत्फ उठाइए। आप जी, भी मैं अभी इफ्तार करूंगा, उसके बाद मैं लुत्फ़ उठाऊंगा ज़रूर। तो दोस्तों, मैं यही बता रहा था आपको कि जब पुरानी दिल्ली के बारे में बातें होती है तो आमतौर पर नॉन वेज का ख्याल आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर वेज की तमाम किस्में मौजूद हैं, तमाम तरह के लज्जत मौजूद हैं, और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका नज़रिया क्या है, आपकी नज़र क्या है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, और उसकी शुरुआत हमने आपको करवाई कि मोहब्बत की शरबत से शुरुआत हुई, और उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स तक हम पहुँचे, शाही टुकड़े पर हम पहुँचे। तो यहाँ पर ये तमाम तरह की चीज़ें मौजूद हैं। और ये आप ड्राई फ्रूट्स देख सकते हैं, जिनके बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि भाई बादाम खाइए, खजूर खाइए, किशमिश खाइए, अखरोट खाइए, काजू खाइए, ये आपके सामने मौजूद है। और दोस्तों, यही पुरानी दिल्ली है, यही पुरानी दिल्ली की नज़ाकत है, और इसी के लिए पुरानी दिल्ली को जाना जाता है कि अगर बेहतरीन खाना आप खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐसी छोटी तंग गलियों में आना पड़ेगा। सर, मैं आपको शीरमाल टेस्ट कराता हूँ, आइए। आइए देवंदर भाई। लीजिए सर, ये मेरा नाम अयूब खान है। ये अयूब खान साहब हैं, और ये हमारे कैमरा पर्सन देवेंद्र भाई हैं। और यही मोहब्बत है दोस्तों पुरानी दिल्ली की। मेरा नाम ज़ुबैर है। यही एक, मैं कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहज़ीब है,
उसी की एक मिसाल यहाँ पर पेश की अयूब साहब ने। तो अयूब साहब कब से ये काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आते हैं? सर ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे पास लोग आते हैं, अच्छा, पूरी दुनिया से लोग हमारे पास आते हैं। जी जी ये शीरमाल में हमने एक मेरठ का स्पेशल शीरमाल हुआ करता था, उसी का नाम हमने रखा है शाही शीरमाल, जो कि इसकी लगभग 6 क्वालिटी हमने यहाँ पर अभी तैयार की है। वैसे रोटी के बारे में आपको अगर बता दूं तो 217 क्वालिटी कम से कम रोटी की 217 217 क्वालिटी ये कम हैरत अंगेज अपने आप में नहीं है यहाँ कि पर, रोटी की जो बन किस्में हैं वो सकती हैं। 217 किस्मों की रोटियां यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी बताइए आपका नाम क्या है? के लिए तैयबा फारूकी। जी तैयबा फारूकी है ना। तैयबा फारूकी। तो आप रोजे से हैं आज? हाँ, तो क्या खरीदारी करने आए हैं आप? इफ्तारी का सामान खरीदना है। अच्छा, तो रोजाना आते हैं? हाँ, चलिए ठीक है। जी ये आएगा बिल्कुल। जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ आयशा। आयशा। आप कहाँ से हैं आयशा? यही दिल्ली में, मतलब पुरानी दिल्ली से हैं या पुरानी दिल्ली के बाहर से? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से आप हैं। Yes. तो आप इफ्तार के लिए आए हैं या पुरानी दिल्ली की जो रौनक है या जामा मस्जिद के आसपास का इलाका उसे देखने? हम ब्लॉगर हैं, वैसे ब्लॉगर भी है। आयशा एंजल से मेरी आईडी है, आयशा एंजल 1771। और क्या कहते हैं, यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की जो रौनक है, जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलती है। बहुत अच्छा है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका आयशा। तो ये आयशा थी जो दिल्ली से बाहर से हैं, दिल्ली के मतलब इस इलाके से नहीं दूसरे इलाके से हैं, व्लॉगर हैं। और वो यही उनका भी यही कहना है जैसे बाकी लोगों का कहना है कि जब भी इस इलाके में आते हैं तो एक अलग तरह की एक्साइटमेंट होती है, एक अलग तरह की उत्सुकता होती है और उसके गवाह बनते हुए ये तमाम लोग। और जैसे जैसे दोस्तों इफ्तारी का वक्त नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे रोज़ा खुलने का वक्त नज़दीक आ रहा है, रौनक बढ़ती जा रही है, भीड़ में इजाफा होता जा रहा है। और अभी थोड़ी देर बाद जो है अभी बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होने वाली है। जी आपका नाम बताइए सर। शहजाद अमन कमेटी से हूँ मैं। शहजाद साहब, तो शहजाद साहब भीड़ जो है अभी इसमें और इजाफा होने वाला है या फिर अभी मतलब इफ्तार के बाद कम हो जाएगी? लास्ट के 2 दिन रह गए हैं, अब लोग की शॉपिंग शुरू हो चुकी है, तो इस करके आपको भीड़ नजर आ रही है। और जिस टाइम आप यहाँ आए हैं, ये रोज़ा इफ्तार का टाइम है, तो लोग अपने घर के लिए फ्रूट वगैरह लेकर आ रहे हैं, इसलिए आपको भीड़ नजर आ रही है। बाकी बहुत बेहतरीन रहा इस बार रमज़ान। थोड़ा इंतजामिया भी अच्छा था और अल्लाह के करम था कि मौसम भी अच्छा रहा। और दुआ करते हैं कि देश में इसी तरह की अमन सलामती आती रहे और देश हमारा तरक्की करे। बहुत शुक्रिया। देश हमारा तरक्की करे, देश में अमन सलामती यूं ही कायम रहे, ये कहना है शहजाद साहब का जो यहीं के बाशिंदे हैं। तो आपको हमने पूरा दिखाया दोस्तों। अभी गेट नंबर 1 से चलकर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जामा मस्जिद का गेट नंबर 1। और वहाँ से हमने जितने भी पकवान हैं, जितने भी जायके हैं, जितनी भी पुरानी दिल्ली की लज्जतें, तमाम चीज़ों के बारे में बताया। मोहब्बत की शरबत के बारे में बताया, कबाब के बारे में बताया, कोरमा के बारे में बताया, बिरयानी के बारे में बताया, ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताया, स्वीट्स के बारे में बताया, हर चीज़ के बारे में बताया। और इस गलत फहमी को दूर भी किया कि पुरानी दिल्ली में सिर्फ नॉन वेज मिलता है। नॉन वेज के अलावा यहाँ पर वेज भी मिलता है। एक ऐसी वेज की दुकान पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद नईम है। ये मामू भांजे कचौरी वालों के नाम से दुकान मशहूर है। अच्छा, मामा भांजे की मामू कचौरी। भांजे, जी जी जी। हम शाम में कचौरियाँ बेचते हैं जी जी। दाल वाली कचौरी जी। तो उसके नाम से है ये मामू भांजे कचौरी वाली। अच्छा नईम साहब, ऐसा आमतौर पर माना जाता है, जैसे मैं बोल भी रहा था अभी कि भाई पुरानी दिल्ली है तो यहाँ पर तो चिकन मिलता है, मटन मिलता है, बिरयानी मिलती है, लेकिन आप तो कचौड़ी बना रहे हैं और आपके पास लोगों की लाइन भी लगी हुई है। ये सब अल्लाह के करम की बात है जनाब। ये रमज़ान मुबारक का महीना है, इसकी बरकत से ये पकौड़ियों का काम, वेज पकौड़ियाँ जो पहुँचाना, उनका रोज़े के वक्त की तैयारी करना, ये हमारा काम है। जी जी। तो और आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सर नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। अच्छा। मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ इनके पास। अच्छा। इनके पास रश पड़ता है, काफ़ी तेज़ी से इनकी पकौड़ियाँ बिकती हैं। ये चंगेजी तैयार हो रहा है, ये कढ़ाई गोश्त, ये 3-4 तरह के पकवान हैं जो कि तैयार होकर शाम को बहुत तेज़ी से यहाँ पर एक रश और एक काफ़ी तेज़ी से भीड़ के एतबार से बिकता है। ये लोग बाग आते हैं, रुक के भीड़ देख के फिर अपने घूम के फिर दोबारा आते हैं खाने के लिए यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि चिकन चंगेजी जो है हमारे सामने बन रहा है। और जब चिकन चंगेजी किसी के सामने बन रहा हो तो उसकी कैफियत क्या होती है, उसकी शिद्दत क्या होती है, इसका अंदाज़ा बाकायदा लगाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि रोज़ा है, इफ्तार है, तो ऐसे में अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। तो दोस्तों पुरानी दिल्ली के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं और अभी रोज़ा इफ्तार के बारे में भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। और दिल्ली के, पुरानी दिल्ली के जो पकवान अभी जिनके बारे में हमने बात नहीं की है, जिनके बारे में चर्चा होना बाकी है, जिन पर और जिक्र किया जा सकता है, उनके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। प्रदीप राणा के साथ मैं ज़ुबैर खान, पुरानी दिल्ली से PTC न्यूज़ के लिए।